आज हम बात करेंगे फ़ारिस का बादशाह अली बिन बवैह के बारे में। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर इसका तज़किरा किया है। ये सन जो है वो 322 की बात है कि दैलमी जो कबीला ये मरवरेज का रहने वाला था तो अस्फ़हान में आकर आबाद हुआ जी। तो अस्फ़हान में आबाद हुआ तो उनके सरदारों में एक सरदार था अली बिन बवैह। अली बिन बवैह को जो बाप था वो बहुत गरीब और मुफलिस था। इसका तो गुर्बत थी कि मछलियाँ पकड़ के गुजारा करता था, वैसे कोई कस्ब माश की शक्ल नहीं थी। तो उसका बेटा ये अली बिन बवैह, तो ये जो है अब जो नायबुल सल्तनत था उसके साथ इसने जंग की, जंग करके वो उसने नायबुल सल्तनत बन गया। तो इसने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि ये पेशाब कर रहा है लेकिन वो पेशाब की वजह उसमें से आग निकल रही है। हाँ, आले तनासुर में से आग निकली और आग इतनी तेज़ी से निकली कि आसमान तक ऊपर फैल गई। ये ख्वाब देखा। वक़्त के मुअब्बिरीन के पास गया कि मैंने ये ख्वाब देखा कि पेशाब की जगह आग निकली और वो पूरे आसमान तक उमूदी शक्ल में फैल गई। उन्होंने कहा कि तेरी औलाद के अंदर बादशाह पैदा होंगे। हाँ, तेरी औलाद में बादशाह पैदा होंगे, ताकतवर बादशाह पैदा होंगे, और जितना ज़्यादा उसको उमूदी शक्ल में आग आपने आसमान तक देखी है उसी एतबार से ही उनकी मुद्दत और फैलाव होगा। ये उसको ताबीर दी। और फिर हुआ वो यही कि वो मरवारीच बिन ज़ियाद ने इसको कुछ रकम दी और कहा कि करख का एक इलाका है, वहाँ जाओ, वहाँ ये माल पहुँचाओ। ये चला गया। तो वापस जब आने लगा तो इसके पास 5 लाख दिरहम थे। तो रास्ते में हमदान का शहर, जो फारस का हमदान शहर, वो पड़ा। इसने सोचा कि मेरे पास फ़ौज भी है, इस शहर पे हमला करके शहर कब्ज़ा करता हूँ। तो एक रिवायत में आता है उसने शहर पे हमला किया तो उसको कब्ज़ा कर लिया। एक रिवायत में आता है कि शहर वालों ने इसकी क़ुव्वत ताकत दे के सुलह कर ली और शहर हवाले कर दिया। ठीक। तो हमदान का शहर इसने ले लिया। उसके बाद ये अपने कमरे में आके लेटा तो छत पर इसकी निगाह थी तो छत में से एक सांप निकला। अच्छा। जैसे सांप निकला तो ये इसकी बारीक बीनी की, ये सांप यहाँ पे, इसका मतलब है कि सांप वहाँ होता आमतौर पे जहाँ खजाना होता है। तो उसे फ़ौरन अपने जो खुदाम से कहा कि ये छत गिरा दो। छत जब गिराई तो उसमें से जनाब सोने चांदी की जनाब खजाना परा, वो तय बताए उसके अंदर संदूक सेट किए हुए थे सोने चांदी के, वो जनाब उसको मिल गए। बड़ा खुश हुआ। अपने लश्कर के अंदर उसने तकसीम किए और फ़ौज और मजबूत कर ली। फिर उसने कहा कि चलो सारी फ़ौज के लिए लिबास बनाते हैं, मुस्तकिल एक वर्दी। ठीक। तो पता चला शहर के अंदर यहाँ एक दर्जी है लेकिन वो बहरा है। कहा कि दर्जी को बुलाओ ताकि हम जी यहाँ और इसके लिबास बनाएं। अच्छा, दर्जी को जब बुलवाया तो दर्जी के पास खजाना था। अच्छा, उसने ये समझा कि मेरी शिकायत हो गई है कि मेरे पास खजाना है, लिहाजा जो है इसे बादशाह ने मुझे बुला लिया, अब मारा गया। तो दर्जी ने आते ही इकरार जुर्म कर लिया। कहा कि जी साहब 8 संदूकों से ज़्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा। उसने कहा कौन से संदूक? कहा जी वो खजाने के संदूक 8 हैं लेकिन उसके अंदर क्या मैंने खुद खोल के नहीं देखे। ये दर्जी खुद ही इकरार कर गया। कहा अच्छा चलो लेके आओ संदूक। वो संदूक जब लाए गए तो जनाब 8 संदूक खजाने से भरे हुए। बड़ा खुश हुआ कि जनाब उसने अपने लश्करों में तकसीम किया, मज़ीद लोग भर्ती किए, ताकतवर फ़ौज बना ली। इधर जो है घोड़ा इसका चला जा रहा था तो एक जगह घोड़े ने ठोकर खाई और थोड़ा सा धंस गया उसके अंदर। तो इसने फ़ौरन जो है खुदाम से कहा कि इस जगह को खोदो, आखिर यहाँ पर घोड़ा क्यों धंसा है, वजह नहीं हुई, कोई बात है, कोई गैबी इशारा है। जब ज़मीन खोदी तो वहाँ ख़जाना निकला और जो दौलत माल से जो रेल पेल दौलत माल की हो गई और ये मजबूत दर मजबूत होता चला गया। यहाँ तक कि इसने अपनी फ़ौज को मजबूत किया और फ़ारिस के इलाके पर हमला किया जहाँ बनी अब्बास की हुकूमत थी। तो लिहाजा फ़ारिस और अस्फ़हान और दूसरे जितने इलाके थे सारे बनी अब्बास से इसने कब्ज़े कर लिए और ये फ़ारस का जो मुतलक़ अलैन बादशाह बन गया। तो उसकी नस्ल के अंदर फिर बादशाही चलती रही। वाह क्या। इसलिए मुअब्बिरीन ने लिखा है कि ऐसी सूरत हाल में आम तो देखें कि पेशाब अगर करते हुए पेशाब की जगह आग निकले तो इसका मतलब कोई ताकतवर और वो बादशाह सिफत जो है बेटा पैदा होगा। तो मुअब्बिरीन इससे ताबीर ये दी और वही होता है कि ऐसे